हाँ मेरी जान, कैसे हैं आप? आपने एक बहुत ही फनी सी मिथ आपने सुनी होगी कि किसी भी लड़की को, ठीक है, वुमेन को, नॉट मैन नॉट बॉयज, ठीक है, वुमेन को, है ना, अपनी शादी से पहले इंटीमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट्स पाप, सिन, है ना, गॉड गुस्सा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो और ये हर एक कंट्री, कल्चर, रिलीजन, ये हर एक पूरे प्लानिट अर्थ में ये स्पैन करता है कि क्यों कुछ नहीं करना है तो फीमेल्स और अगर करना है तो मेल्स, ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, चलिए आज इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि इसकी रियल रीजन क्या है। कोई रिलीजन का इशू नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, ठीक है, नथिंग। हम सिर्फ इसको हम कुछ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की जो एवोल्यूशन है, हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे एक मैन एंड वुमेन का जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोक्रिएशन, हम उसको एनालाइज करते हैं। बाकी सब सारे खाली चोंचले हैं, झूठ है, ब्रेन वॉश है एंड नथिंग, किसी का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की अगर किसी के साथ अपने वो किसी के साथ भी नहीं, वो अपने बेसिकली अपने लवर के साथ ही इंटीमेट होती है, ठीक है। तो उसके साथ अगर अपने लवर के साथ अगर उसके फिजिकल रिलेशनशिप है तो वो कोई बहुत बुरी हो गई, बहुत इविल हो गई, नो, नथिंग लाइक दिस, ठीक है। दैट्स प्रीटी बेसिक ह्यूमन नेचर, प्रोक्रिएशन, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोक्रिएशन, प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन। तो वो अपने अगर लवर के साथ है तो नथिंग रॉन्ग। हर एनिमल, हर स्पीशीज ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इंसानों में ही है। सेकेंड थिंग, लड़के के साइड से सी देखिए, अब जाहिर सी बात है कि अभी कुछ थाउजेंड ईयर में जो पूरा ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो पैट्रियार्की को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो लड़का है वो वेल्थ एसेट इनहेरिट करेगा, वो डोमिनेट करेगा मनी वाइज, भले वो लायक हो ना लायक हो, डजेंट मैटर, पैसा वो लेगा, ठीक है। तो अब तो जैसा कि आप देख ही रहे हो ना कि एल्यूमनी है ना, कैसा डर लगता है उनको। तो अगर लड़का अगर किसी भी रैंडम लड़की के साथ अगर इंटीमेट हो जाएगा तो फिर शादी, है ना, फिर बच्चे, तो फिर दूसरी लड़की उसे पैसा ले जाएगी। तो ये लड़के की इज्जत का कोई सवाल नहीं है, इट्स अबाउट पैसा, घर का जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उसका सवाल है ये, ठीक है। दैट्स वाई कोई लड़का का इज्जत, हाय मेरा लड़का का इज्जत, कोई ये सोच के मैंने किसी की परवरिश नहीं देखी आज तक किसी लड़की की। बहुत ही सिलेक्टिव, जो बहुत एजुकेटेड, वेल रेपुटेटेड फैमिली होते हैं ना, वो सोचते हैं कि लड़की से भी उनके घर की इज्जत जुड़ी है। मार्क्स मेजोरिटी सब ऐसे छोड़ देते खुला, जाओ भाई जहां बदमाशी करनी है आप करते रहो, ठीक है। दूसरा हमने बात करी, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि अभी कुछ 100 ईयर्स में, है ना, स्पेशली पोस्ट कॉलोनियल एरा, ठीक है, लड़कों को मतलब कोई संस्कार, उनको कोई बिहेवियर, मर्यादा, डिसिप्लिन कुछ नहीं उनको दिया गया है, ठीक है। इतनी ज्यादा जो बॉय पेरेंट्स होते हैं ना, लड़के के पेरेंट्स, वो इतनी ज्यादा पॉवर्टी माइंडसेट वाले होते हैं ना कि वो अपने बेटे को डरते हैं, लिटरली उनको डिसिप्लिन करने में, उनको अच्छी चीजें सिखाने में, मैनर्स सिखाने में, मर्यादा सिखाने में डरते हैं वो, कि कहीं मेरा बेटा मेरे को छोड़ के ना चले जाए, बुढ़ापे में कौन दिखेगा, है ना, समथिंग लाइक दिस। दैट्स वाई माँ हो चाहे बाप हो, कोई भी लड़के को मर्यादा कुछ नहीं दिखाता है। प्लस बाकी के जो पुरुष कम्युनिटी है वो भी कभी ये सब चीजों को नहीं सिखाएंगे ताकि वो साथ में मिल करके खुलेआम आवारागर्दी कर सके, जुआ, नशेड़ी, शराब, ये सब सारी गलत हरकतें कर सके, ठीक है। तो सज्जन के दुनिया में, सज्जन की सोसाइटी में बाकी सबको भी पीयर प्रेशर होता है ना सज्जन बनने का, पर टेक्निकली कोई पुरुष दिल से नहीं चाहता है कि मैं सज्जन पुरुष बन करके रहूं, ठीक है, मर्यादा में रहूं, ठीक है। होते होंगे कुछ समझदार लोग, ठीक है, कुछ होते होंगे, बट आजकल तो मार्केट में भर भर करके लीजर लोग भरे पड़े हैं, तो क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है डियर कि, है ना, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना, पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और जो चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि धोखा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदमी है वो शादी के बाद भी आपको धोखा देके जाएगा। आप देखिए देखो कितने सारे शादी के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, लड़के छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं, अफेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो गलत सोच, गलत बात, व्यवहार, विचार करने वाला लड़का वो गलत करेगा ही, शादी हो शादी ना हो, वो स्टिल वो वही हरकतें करेगा, ठीक है। और फिर पास तो है कि भाई बीवी बच्चे पालने के लिए भी पैसे भी चाहिए होते हैं। अगर किसी आज की प्रेजेंट इकोनॉमी में अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है तो कहाँ से फिर आप अच्छे गर्लफ्रेंड वुमेन, कहाँ से फिर आप उसको अफोर्ड करोगे। तो अफोर्डेबिलिटी जो है प्रेजेंट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो भी मैटर करती है। तो दे आर मल्टीपल रीजंस, और इसमें कोई वैसा नहीं है कि कोई पाप है, नथिंग लाइक दिस। इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, है ना, लॉयल्टी। जो आजकल के जो मार्केट में अभी जो लड़के हैं उनमें बहुत कमी है इन सब सारी चीजों की। तो चूज वाइजली लेडीज, और अगर आप लड़के हो तो आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। मेरे बोलने से क्या ही आप लोग कर लोगे, ठीक है, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बी ए जेंटलमैन।